अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिकली देख लिया था कि हम एक लिंक लिस्ट को किस तरह क्रिएट करते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं कि अगर हम एक दफ़ा एक नोड क्रिएट कर लेते हैं लिंक लिस्ट में, तो उसके बाद अगर हमने मज़ीद कोई नोड एंटर करना हो तो हम किस तरह एंटर कर सकते हैं, और अगर हमने इन नोड्स को डिस्प्ले करवाना हो तो किस तरह कर सकते हैं। जस्ट टू रिमाइंड, ये कोड आप लोग थोड़ा सा देख लें। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर को यूज़ करके स्ट्रक्चर्स के दो वेरिएबल्स लिए थे, इंट डेटा पार्ट और जो पॉइंटर पार्ट होता है। फिर मेन के अंदर हमने जस्ट एक वेरिएबल लिया था, और जो डेटा पार्ट था बेसिकली वो हमारे पास हमने ए इज़ इक्वल टू 10। और फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया था नोड के नाम पे, नोड के टाइप का। और फिर हमने न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके उसके लिए मेमोरी रिज़र्व की थी। और फिर हमने कहा था कि उस नोड के लिए जो मेमोरी रिज़र्व होगी उसके डेटा पार्ट के अंदर 10 सेव कर दें, और जो पॉइंटर पार्ट है उसके अंदर नल वैल्यू स्टोर कर दें। नल वैल्यू क्यों स्टोर कर दें? क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही नोड था, तो हमने कहा था कि जो पॉइंटर पार्ट होगा वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा, सिंस देयर इज़ नो नोड इन द लिंक लिस्ट। सो इस केस के अंदर क्या होगा कि जो पहला नोड होगा उसका जो पॉइंटर पार्ट होगा वो सिंपली क्या करेगा, नल को पॉइंट आउट करेगा। सो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको देखना चाहते हैं, सो ग्राफिकली देखना चाहते हैं। ये वही बेसिकली कोड है जिसके अंदर हमने अगर आप लोग देख लें तो नोड स्ट्रक नोड इंट डेटा पार्ट, और जो नेक्स्ट या पॉइंटर पार्ट था पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। और फिर उसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ था नोड टाइप का। और फिर न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके हम मेमोरी रिज़र्व कर लेते हैं। और मेमोरी रिज़र्व करने का मतलब यह है कि हम मेमोरी रिज़र्व कर लें, और उस मेमोरी के अंदर हम क्या चीज़ स्टोर करेंगे, वो हम नोड टाइप ऑफ डेटा स्टोर करेंगे। अब नोड टाइप ऑफ डेटा क्या होता है, हमारे पास दो टाइप का डेटा नोड के अंदर आ सकता है, एक उसका डेटा पार्ट और एक उसके अंदर जो पॉइंटर है। इस केस की सूरत में हमारे पास नल है तो वो। सो पी हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल के लिए हमने बात की थी कि पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर सिर्फ जो मेमोरी का एड्रेस होगा वो हम स्टोर कर सकते हैं। सो इस एड्रेस के डेटा पार्ट पे जाके वहाँ पे 10 स्टोर कर दो, और जो पॉइंटर पार्ट होगा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर क्या स्टोर कर दो, नल स्टोर कर दो। सो ग्राफिकली अब ये मेरे पास जो एड्रेस है उस एड्रेस के डेटा पार्ट पे जाके क्या स्टोर कर दो, 10। और जो नल वैल्यू है, सॉरी जो नेक्स्ट वैल्यू है, जो पॉइंटर वैल्यू है, वहाँ पे नल सिंपली स्टोर कर दो। सो द नल पॉइंटर, नल इज स्पेशल पॉइंटर वैल्यू दैट डज नॉट रेफरेंस एनी मेमोरी सेल। वो किसी खास मेमोरी सेल को पॉइंट आउट नहीं करेगा। If a pointer is not currently in use, it should be set to null so that one can determine that it's not pointing to a valid address and p is equal to null। चूंकि पहला नोड जब हम क्रिएट करते हैं तो ये पहला नोड किसी दूसरे नोड को पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा। जबकि हमने उसकी लिंक लिस्ट की डिफिनीशन में बात की थी कि जो हमारे पास पॉइंटर होगा, जो नेक्स्ट या जो पॉइंटर होगा वो हमेशा नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। सो इन शॉर्ट, इफ देयर इज अ सिंगल नोड इन योर लिंक लिस्ट, देन द पॉइंटर पार्ट विल पॉइंट आउट टू द नल। और जो डेटा पार्ट है उसके अंदर चूंकि इनिशियली एक ही नोड है आपके पास, तो उसमें कोई भी डेटा आप लोग स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब एक दफ़ा हमारे पास एक नोड क्रिएट हो गया, अब हम क्या करना चाहते हैं, मज़ीद नोड उसमें क्रिएट करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो नोड्स या एक नोड हम उसके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। पहला नोड जो था हमारे पास, देख लिया यहाँ पे, नोड पी एंड नोड क्यू। नो, ये पॉइंटर वेरिएबल है दोनों। सो पी मेरे पास पहला नोड था, न्यू के थ्रू मैंने मेमोरी रिजर्व कर दी, और उस मेमोरी के अंदर जाके डेटा पार्ट के अंदर मैंने 10 सेव कर दिया। और जो नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट था, नेक्स्ट भी मैं कहूँगा, पॉइंटर पार्ट भी इसको कह सकता हूँ। सो जो नेक्स्ट या पॉइंटर पार्ट था उसके अंदर मैंने सेव कर दिया नल को। अब दूसरा नोड मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, और वो इस जो प्रीवियस फर्स्ट वन नोड है इसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, अटैच करना चाहता हूँ। सो अटैच करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एक नोड क्रिएट करना होगा। वो नोड मेरे पास क्या है, अगर यहाँ पे हम देख लें तो ये मेरे पास क्यू क्यू न्यू ऑपरेटर के थ्रू मैंने मेमोरी की जगह रिजर्व कर दी, और क्यू के डेटा पार्ट के अंदर मैंने 6 स्टोर कर दिया, और क्यू के अंदर मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, क्योंकि मैंने नोड सेपरेटली क्रिएट कर दिया।
अब ये मैंने सेपरेट नोड क्रिएट कर लिया। अब मेरा काम क्या होगा, ये जो मैंने पहला नोड क्रिएट कर लिया था, इसके पॉइंटर पार्ट को देख लें, इसके पॉइंटर पार्ट के पास नल की वैल्यू है। अब मैंने क्या करना है, इसके पॉइंटर पार्ट को मैंने असाइन करना है, जो यहाँ का स्टार्टिंग एड्रेस है सेकेंड नोड का, वो मैंने यहाँ पे क्या करना है, असाइन करना है। सो अब पी देख लें, यहाँ पे पी के नेक्स्ट के पास क्या था, नल था। अब मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, पी नेक्स्ट को मैं असाइन कर रहा हूँ क्यू। और क्यू मेरे पास क्या है, क्यू मेरे पास बेसिकली एक मेमोरी एड्रेस है। वो मेमोरी एड्रेस किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, वो जो मैंने न्यू नोड क्रिएट कर लिया उसके मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। सो इसके थ्रू मैंने सिंपली क्या कर दिया, फर्स्ट नोड मेरे पास था 10, और उसके नेक्स्ट या पॉइंटर पार्ट को मैंने असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ क्यू। और वो क्यू मेरे पास क्या था, वो मेरे पास दूसरा नोड था। सो दूसरे नोड का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एड्रेस असाइन कर दिया। सो वेरी सिंपली मैंने पहले एक नोड यहाँ पे क्रिएट किया, ये मैंने एक नोड क्रिएट किया, फिर मैंने दूसरा नोड क्रिएट किया, और पहले नोड का जो पॉइंटर पार्ट था उसको मैंने असाइन कर दिया जो सेकेंड नोड का एड्रेस था क्यू। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नोड का पॉइंटर पार्ट नेक्स्ट, उसको मैंने असाइन कर दिया सेकेंड नोड का एड्रेस। सो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। प्रोग्रामिंग के अंदर भी वेरी सिंपली अब यही कोड आप लोग क्या कर लें, जो मैंने वहाँ पे रन किया हुआ था, सेम इसी तरह आप लोग कर लें, तो आपके पास दो नोड्स क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन इनकी इसकी करेंगे। अच्छा, एक्सेसिंग लेस डेटा। अब ये तो मैंने दो नोड्स क्रिएट कर ली, इसी तरह आप लोग तीसरा नोड भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। जितने भी नोड्स आपको चाहिए होते हैं वो सारे नोड्स आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नाउ एक्सेसिंग लेस डेटा। अब अगर मैं जो नोड का डेटा, लिंक लिस्ट का डेटा है वो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। सो ये मेरे पास है नोड 1, और ये मेरे पास है क्या है, नोड 2। सो एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, पी, जो मेरे पास स्टार्टिंग नोड है, पी ऑफ डेटा, उसको एक्सेस कर लो, पी डॉट नेक्स्ट उसको एक्सेस कर लो। फिर मैं कहता हूँ पी ऑफ नेक्स्ट ऑफ डेटा, पी का जो पॉइंटर पार्ट है वो पॉइंटर पार्ट जिस डेटा को पॉइंट आउट कर रहा है, सिंपली उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। और यहाँ पे क्या कर लो, पी नेक्स्ट डेटा पॉइंटर। अगर यहाँ पे आप लोग इसको देख लें विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, सी आउट द नोड वैल्यू इज पी ऑफ डेटा। सो ये मैं पहले नोड का डेटा डिस्प्ले करवा रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैंने दूसरे नोड का डेटा डिस्प्ले करवाना है या नल डेटा डिस्प्ले करवाना है, सो पी मेंबर एक्सेस ऑपरेटर और नेक्स्ट, यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर लूँगा, नेक्स्ट लिख लूँगा। यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएबल है वो मेरे पास है पी है, तो पी डॉट डेटा और पी डॉट नेक्स्ट या पी डॉट पी मैं सिंपली नल प्रिंट कर लूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग, सो ये मेरे पास है, अगर आपने डेटा प्रिंट करना है तो सिंपली आपके पास क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये पी, इसको हम कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। याद रखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप लोगों ने डॉट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ था, लेकिन जहाँ पे पॉइंटर डेटा आ जाए तो वहाँ पे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर आपके पास ये बन जाता है हाइफन एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर। सो इस तरह मैं फर्स्ट नोड को डिस्प्ले करवा रहा हूँ, और इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट नोड है उसको मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपके सामने तब आएगी व्हेन देयर आर मोर देन 2 नोड्स इन द लिंक लिस्ट। तो खुद से भी ट्राई कर लें, इस तरह एक प्रोग्राम बना दें जिसमें आप पहला एक नोड क्रिएट कर लें, फिर उसके बाद 5-6 नोड उसमें ऐड कर लें, और फिर सबको क्या कर दें, डिस्प्ले करवा दें। अच्छा, सो अगर ये मेरे पास एक्सप्रेशन, तो वैल्यू मेरे पास क्या होगी, पी, जिस तरह भी मैंने बात की, पी पॉइंटर टू फर्स्ट नोड हेड, जो फर्स्ट नोड है आपके पास ये उसको पॉइंट आउट कर रहा है पी। पी डॉट डेटा, इसका मतलब है 10, ये जो डेटा पार्ट है ये डिस्प्ले कर लेगा। और फिर अगर आप कर लें पी नेक्स्ट, तो पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, वो आपको क्या कर रहा है, वो यहाँ पे इस नोड का जो एड्रेस होगा वो बेसिकली प्रिंट आउट कर लेगा, पी नेक्स्ट डॉट डेटा। अब नेक्स्ट नोड के अंदर जो डेटा पार्ट है वो सिंपली ये डिस्प्ले कर लेगा, एंड पी नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट नल पॉइंटर, क्योंकि दूसरे नोड का जो नल है वो किसी दूसरे तीसरे नोड के साथ अभी उसको रेफरेंस नहीं कर रहा। अगर रेफरेंस नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो सिंपली क्या, कहाँ पे अटैच होगा, नल के साथ, उसको नल असाइन होगा, और वो सिंपली क्या कर देगा, आपको नल प्रिंट करके देगा। अच्छा, ना बिल्डिंग अ लिस्ट फ्रॉम 1 to n।
अब फॉर एग्जांपल आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप एक नोड एंटर कर लें, दो नोड एंटर कर लें। आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी कि कोई आपसे कहे कि जी इन नंबर ऑफ नोड्स आप क्या कर लें, लिस्ट के अंदर एंटर कर लें। उसके लिए आप लोगों को याद होगा, अगर हमने मल्टीपल नंबर्स को प्रिंट करने हो या मल्टीपल नंबर्स को हमने इनपुट करवाना हो, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर मैंने एक लेक्चर अपलोड भी किया हुआ है। फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम ये इजीली कर सकते हैं। अगेन अगर यहाँ पे आप लोग देख ले, सिंपली स्ट्रक्ट एंड डेटा नोड नेक्स्ट, मैंने दो स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स लिए। फिर उसके बाद नोड हेड नल, क्योंकि हमारे पास इनिशियली पॉइंटर टू द फर्स्ट हेड उस कुछ भी हमारे पास नहीं है। नोड लास्ट नोड पीटीआर नल, ये मैंने जो स्ट्रक्चर के दो डेटा मेंबर्स थे, ये मैंने एक इसका पॉइंटर लिया और ये मैंने दूसरा पॉइंटर लिया और उनको मैंने वैल्यूज भी इनिशियलाइज कर दी। सो ये मेरे पास हेड नोड है और ये मेरे पास लास्ट नोड पीटीआर है। अच्छा, अब क्रिएटिंग द फर्स्ट नोड नोड पीटीआर, उसी तरह पीटीआर न्यू के थ्रू मैंने वैल्यू असाइन कर दी और उसको मैंने वैल्यू दी 1 और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मेरे पास नल आ जाएगा। हेड को मैंने असाइन कर दिया पीटीआर और लास्ट नोड पीटीआर को मैंने असाइन कर दिया पीटीआर। सो अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, हेड के डेटा पार्ट के अंदर ये आ गया। हेड के पास जो पीटीआर था वो पॉइंट आउट कर रहा है फर्स्ट नोड के एड्रेस को, और लास्ट नोड पीटीआर जो है वो फिलहाल चूंकि मेरे पास नल है, तो पीटीआर के पास अगर आप लोग देख लें, पीटीआर को मैंने इस वक्त नल असाइन किया हुआ है, तो वो सिंपली क्या कर रहा है, उसके पास नल की वैल्यू होगी। अच्छा, ऐड मोर नोड्स, अब अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा नोड्स ऐड करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2, आई इज लेसर इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। एन मीन्स आपकी मर्जी है, आप 5 नोड एंटर करना चाहते हैं तो इनकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर आप 10 करना चाहते हैं, आप 100 करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली वो वैल्यू आप लगा दें। पीटीआर न्यू नोड पीटीआर डेटा आई, अब मतलब जितने भी नंबर ऑफ नोड होते हैं आप वैल्यू एंटर करते जाएंगे, आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी और पीटीआर के पास वो वैल्यू ऑटोमेटिकली आती जाएगी। सो पीटीआर नेक्स्ट नल, लास्ट नोड पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर। ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, ये ऑर्डर आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप, क्योंकि पॉइंटर जो होता है, जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है, वो हमेशा आपका जो नेक्स्ट नोड होता है उसके एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा होता है। सो इसी कोड को आप लोग जस्ट क्या करें, जो प्रीवियस मैंने कोड दिखाया आप लोगों के पास होगा भी, उसके अंदर आप सिंपली क्या कर लें, इसी कोड को आप लोग पेस्ट कर लें और रन कर लें। तो आप देख लें कि आप जितनी मर्जी 5, 10, 15 इनकी जगह पे वो वैल्यू रखें और उतने नंबर ऑफ नोड्स आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अच्छा, इनिशियली हमारे पास हेड के अंदर चूंकि हमारे पास सिर्फ ई की वैल्यू है, तो हेड जो हमारे पास पॉइंटर है वो पॉइंट आउट कर रहा है इसको, इसके स्टार्टिंग नोड के एड्रेस को। और जो नेक्स्ट होगा, जो पॉइंटर पार्ट होगा फर्स्ट नोड का, वो पॉइंट आउट कर रहा है सेकंड नोड के एड्रेस को। और यहाँ पे जो पीटीआर है, चूंकि मेरे पास दो नोड हैं, तो अब पीटीआर क्या करेगा, पीटीआर पॉइंट आउट करेगा जो सेकंड नोड है उसके एड्रेस को। और जो लास्ट नोड पीटीआर है वो सिंपली क्या करेगा, उसके पास चूंकि अभी नेक्स्ट नोड नहीं है, तो सिंपली उसके पास क्या होगा, जो नल पॉइंटर होगा दूसरे नोड का, वो यहाँ पे असाइन होगा। अच्छा, सिमिलरली अब अगर यहाँ पे आप लोग देख लें, हेड हेड के पास 1 1 2 के साथ अटैच्ड, और 2 जो है वो उसका जो नल पार्ट है वो उसके साथ नल असाइन है, या उसको नल असाइन हुआ है क्योंकि उसके साथ अभी तीसरा नोड नहीं है। अच्छा, अब ये क्रिएट अ न्यू नोड विद डेटा फील्ड सेट टू 3, अब ये हमने एक नया नोड क्रिएट कर लिया 3, जिसके जो पॉइंटर पार्ट होगा वो नल के साथ अटैच होगा, यानी उसके साथ नल अटैच होगा। इट्स नेक्स्ट पॉइंटर शुड पॉइंट टू नल, वाई बिकॉज नोड 3 हमने इंडिविजुअल क्रिएट किया है। अब यही जो तीसरा नोड हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ये अब हम लिंक करना चाहते हैं ये फर्स्ट 2 नोड के साथ। कैसे करेंगे? सो अब यहाँ पे इस केस के अंदर देख लें, ये हमारे पास पहले दो नोड थे, अब हेड हमारे पास ये है, वही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे पीटीआर जो मेरे पास है, अगर आप लास्ट स्लाइड पे देख लें, पीटीआर के पास यहाँ पे जो है थर्ड नोड पॉइंट आउट कर रहा है। सो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द नोड विच was previously last should now point to newly created node last node ptr, लास्ट नोड पीटीआर नेक्स्ट पीटीआर। वो सिंपली क्या कर लेगा, जो लास्ट नोड पीटीआर था अब वो अटैच हो जाएगा जो थर्ड नोड हमने क्रिएट किया, इसके स्टार्टिंग एड्रेस के साथ ये क्रिएट हो जाएगा। सो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में देख लूँ, सो यहाँ पे देख लें,
अब ये जो पीटीआर था, नेक्स्ट नोड का जो पीटीआर था, मतलब सेकंड नोड का, वो पीटीआर अटैच हो गया किसके साथ था, जो थर्ड वन क्रिएटेड नोड था उसका एड्रेस, उसके एड्रेस के साथ, और जो थर्ड नोड का पॉइंटर था उसके साथ क्या अटैच हुआ, नल पॉइंटर अटैच हो गया। सो लास्ट नोड पीटीआर शुड नाउ पॉइंट टू द न्यूली क्रिएटेड नोड। अब ये हमारे पास सिचुएशन किस तरह बन गई, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, फर्स्ट नोड का जो पॉइंटर है वो सेकंड नोड के एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, और सेकंड नोड का जो पॉइंटर है नेक्स्ट पार्ट है वो थर्ड नोड के एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। इसके पीटीआर के पास ये एड्रेस होगा, और जो लास्ट नोड पीटीआर है उसके पास इनिशियली क्या है, आपके पास नल वैल्यू है। सिमिलरली अब अगर इसको हम रीअरेंज कर लें इस व्यू को, सो पहला जो नोड है 1, वो अटैच है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरे नोड के साथ अटैच है, एड्रेस के साथ अटैच है, और दूसरे नोड का जो पीटीआर है उसके पास तीसरे नोड का एड्रेस है, और तीसरे नोड के पास जो पीटीआर के पास वैल्यू है वो अब क्या आ जाएगी, जो तीसरा नोड है उसका जो एड्रेस है वो पीटीआर के पास आ जाएगा। और पीटीआर आपके पास हमेशा फर्स्ट केस की सूरत में पीटीआर आपके पास ये था, जो फर्स्ट नोड का एड्रेस था वो पीटीआर के पास था। जब दूसरा नोड हमने क्रिएट कर लिया तो पीटीआर के पास दूसरे नोड का एड्रेस आ गया। अब हम जब ने तीसरा नोड क्रिएट कर लिया तो तीसरे नोड का एड्रेस पीटीआर के पास आ गया, और जो नल पॉइंटर है वो आपके पास लास्ट नोड पीटीआर के पास आ गया। सिंपल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है। अच्छा, नाउ इंसर्टिंग अ नोड इन अ लिस्ट। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करना चाहते हैं। ये जो हमने 3 नोड्स क्रिएट कर लिए हैं उसमें से हम कोई एक नोड इंसर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है प्रीवियस नोड और ये हमारे पास है करंट नोड। डिटरमिन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ नोड। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप कहाँ पे नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं। क्या लास्ट पे करना चाहते हैं, लास्ट पे करना चाहते हैं, सो सिंपल। अगर आप फॉर एग्जांपल इस 5 और 8 के दरमियान करना चाहते हैं इस सिचुएशंस को देखने के लिए, सो 6 ये हमारे पास नोड है, हमने क्रिएट कर लिया। अब ये हम असाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है, अगर तो ये आपने लास्ट पे असाइन करना है तो यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास नल पॉइंटर आ जाएगा और पीटीआर के पास इस नोड का एड्रेस आ जाएगा। सो क्रिएट अ न्यू नोड। हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया जिसमें डेटा पार्ट के अंदर 6 चला जाएगा, और जो पॉइंटर पार्ट है उसके अंदर फिलहाल कोई पता नहीं है कि वो आया हमारा लास्ट नोड है या कोई दरमियान का कोई मिडल में हम इंसर्ट करना चाहते हैं। सो नोड पीटीआर करंट नोड एंड प्रीवियस नोड। करंट नोड याद रखे, करंट नोड आपके पास है जो लास्ट वाला नोड होगा वो आपके पास करंट नोड। प्रीवियस नोड हेड पीटीआर न्यू नोड जो हमने क्रिएट कर लिया डेटा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़, पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अब पीटीआर चूंकि मैंने जो नया नोड क्रिएट कर लिया ये वाला, ये मेरे पास नया नोड है, तो यहाँ पे अब पी टी आर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, उसका जो नल है वो मैंने पी टी आर को असाइन कर दिया। करंट नोड हेड इज इक्वल टू नेक्स्ट। करंट नोड का जो हेड है, करंट नोड मेरे पास ये है, उसका जो हेड है उसको मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, हेड इज इक्वल टू नेक्स्ट। while current node is greater than data, sorry, current node data is less than ptr data। इसको समझ लें, करंट नोड डेटा पार्ट इज लेस देन पीटीआर डेटा पार्ट, तो फिर क्या कर लो, प्रीवियस नोड इज इक्वल टू करंट नोड और करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट नोट, when this loop terminates, previous node and current node are at a place where insertion will take place, only the links are pointer of the last remains to be adjusted। अच्छा, ये यहाँ पे शायद आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर ले कि हाउ इज इट पॉसिबल। आप लोगों ने अगेन क्या करना है, यही कोड जो है आपने, जो प्रीवियस वाला कोड आपको गिवन था उसी कोड के अंदर आपने क्या करना है, यही कोड पेस्ट करना है, और फिर आपने क्या करना है, ड्राई रन करना है। मींस यहाँ पे आपने नोड पीटीआर करंट प्रीवियस नोड, यहाँ पे आप सिंपली प्रीवियस नोड की वैल्यू लेके करंट नोड की वैल्यू लेके एंड सो ऑन। बल्कि मैं भी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं क्या कर लूँ, जब सी प्लस प्लस के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करूँ तो मैं साथ साथ ड्राई रन भी करता जाऊँ। कंटिन्यूइंग द इंसर्शन, आप उसके बाद मज़ीद कोई इंसर्ट करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास पहले प्रीवियस नोड हमारे पास ये था, करंट नोड हमारे पास ये था, लेकिन अब इस केस की सूरत में द न्यू लिंक हैज एडेड इन द लिंक लिस्ट। अब
यहाँ पे हमारे पास लिंक क्लोज जो नया नोड था वो 5 और 8 के दरमियान हमारे पास इंसर्ट हुआ। इफ़ वी रीअरेंज, तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन बन जाती है। सॉरी, रीअरेंज के बाद हमारे पास 2, 5, 6 एंड देन 8। और 8 का जो करंट नोड हमारे पास स्टिल 8 होगा, लेकिन जो प्रीवियस नोड बन जाएगा वो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अच्छा, डिलीटिंग नोड फ्रॉम अ लिस्ट। अब अगर हम कोई नोड डिलीट करना चाहते हैं, हमने विजुअल्स जो लास्ट हमारा लिंक लिस्ट पे लेक्चर था, वीडियो लेक्चर, उसके अंदर हमने एक नोड को डिलीट करना भी सीख लिया था कि हम एक नोड को डिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, अब अगर हम कोई नोड डिलीट करना चाहते हैं तो ये मेरे पास प्रीवियस नोड है, ये मेरे पास करंट नोड है, और मैं इस नोड को क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। स्टेप 1, हमने सिंपली क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं अब ये नोड डिलीट करना चाहता हूँ ना, मुझे सिर्फ जो पॉइंटर होगा उसकी मैंने डायरेक्शन सेट करनी है। किस तरह मैंने सेट करनी है कि अब ये नोड जब निकल जाएगा तो ये जो पॉइंटर पार्ट होगा ये किसको पॉइंट आउट करेगा, ये जो हमारे पास जो करंट नोड था इसको ये सिंपली क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक चेंज करनी होगी कि नोड 2 का जो पॉइंटर पार्ट होगा, नाउ दैट डायरेक्ट टू द नोड 8। सो इस केस में अगर आप लोग देख लें, रीडायरेक्ट पॉइंटर फ्रॉम द नोड बिफोर द वन टू बी डिलीटेड। इस नोड से पहले जो नोड है ये हमारे पास, उसका जो पॉइंटर पार्ट है दिस वन, वो मैंने रीडायरेक्ट करना होगा टू द नोड आफ्टर द वन टू बी डिलीटेड। इस नोड के बाद जो नोड है जो कि मेरे पास क्या है, 8 है, उसको मैंने क्या करना होगा, रीडायरेक्ट करना होगा। तो प्रीवियस नोड, नेक्स्ट पार्ट, ये आपके पास प्रीवियस नोड बन गया, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है दिस इज इक्वल टू डिलीट नोड नेक्स्ट। अब ये डिलीट नोड नेक्स्ट, और नेक्स्ट के पास किसका एड्रेस है, वो मेरे पास इस नोड का एड्रेस है, तो वो मैंने सिंपली क्या कर दिया, उस नेक्स्ट को असाइन कर दिया। सो ये जो दरमियान वाला नोड था 5, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और अब ये जो 2 का नेक्स्ट पार्ट है दिस विल पॉइंट आउट टू दिस नोड लाइक दैट, और ये नोड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिंपली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अच्छा, फिनिशिंग द डिलीशन, डिलीशंस को फिनिश करने के बाद ये देख लें 2, और ये उसके बाद ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है 8 को, और फ्री अप मेमोरी यूजेस फॉर द डिलीटेड नोड, डिलीट डेल नोड। तो जो नोड आप डिलीट करते हैं, क्योंकि मेमोरी को आप फ्री रखना होता है, तो उसके साथ डिलीट का एक कीवर्ड लिख के और डेल नोड लिख के, तो जो मेमोरी उसने ऑक्यूपाई की हुई थी वो सिंपली क्या कर लेगा, डिलीट कर लेगा। नाउ लिस्ट ऑपरेशन समराइज्ड, हमने इस पे इंसर्शन, डिलीशन, प्रिंटिंग या डिस्प्लेइंग, ये ऑपरेशन हमने इस पे परफॉर्म कर लिए। ट्रैवर्सिंग अ लिंक लिस्ट, अगर हम ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, हेड के थ्रू मैंने आना है फर्स्ट नोड के पास, और फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू मैंने जाना है सेकंड नोड के पास, सेकंड नोड को मैं ट्रैवर्स कर लूँगा, फिर सेकंड नोड के नेक्स्ट के थ्रू, नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू मैंने जाना है थर्ड नोड के पास, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आपने कोई नोड डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये नोड 5 डिलीट करना है, तो आप इस नोड तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो आप इस नोड के पॉइंटर के थ्रू पहुंच सकते हैं, और इस नोड जो नोड 2 है यहाँ पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, जो नोड फर्स्ट है उसके पॉइंटर पार्ट के थ्रू आप यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट पे इंसर्ट करते हैं, वेरी सिंपल। अगर आप दरमियान में किसी जगह पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो अगेन वही होगा कि आपने जो पॉइंटर पार्ट होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसको रीडायरेक्ट करना होगा जो नोड आप इंसर्ट कर रहे हैं उसकी तरफ। और अगर इस तरह आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। दैट्स इट। सो आज के लिए यही, दैट्स इनफ फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि हम किस तरह एक नोड क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम अगर 2 या 3 या मल्टीपल नोड्स हम ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, एंड सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स।